जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 22 टॉपिक पर 22 ट्रिक कराई जाएंगी और ऐसा आज तक ना किसी ने पढ़ाया था और ना ही कोई पढ़ा पाएगा। तो बहुत मजा आने वाला है, तो आखिरी तक इस वीडियो में जुड़े रहे। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूं, तो इस बार भी कुछ करने की ठानी है और नंबर सिस्टम की बेहतरीन सी क्लास लेकर आऊंगा। महामैराथन रात 9 बजे इस संडे को, तो मिलना ना भूले। और साथ ही साथ मेरे भाई, अगर किसी को कोई भी कोर्स लेना है तो हजारों के कोर्सेज सिर्फ 499 टॉप तक ऐप पर पड़े हैं, तो टॉप तक ऐप पर जाकर इससे बाद में कोर्सेज भी ले सकते हो। तो चलिए जुड़ते हैं वीडियो में। तो क्या आप जादू देखने के लिए तैयार हैं? तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन कह देगा कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनता है और उस सर्कल के ऊपर इस तरह से सेमी सर्कल बने हुए हैं, तो जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया पूछ लेगा और हमारे पास 2 सेकंड से भी कम समय बचे हैं, तो हम कैसे इसका आंसर देंगे? तो देखिए, जब भी स्क्वायर के अंदर चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, कुछ भी रहा हो, जो इस स्क्वायर का एरिया होगा, इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर इसकी एक साइड 4 है तो इसका एरिया क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16। जो इस स्क्वायर का एरिया होगा वही इन चारों का टोटल होगा और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप बताइए, अगर इसकी साइड 6 होती और इन सभी का टोटल एरिया पूछा होता तो आप क्या कहते? तो आप कहते 6 का स्क्वायर 36 और वो इसका आंसर हो जाता। अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि इसकी कैलकुलेशन बताइए, तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे, अरे यार कैसे करना है, और मैं कहूं कि सिर्फ आप 2 सेकंड से भी कम समय में इस तरह क्वेश्चन हमेशा कर लोगे। कैसे करोगे? देखिए, आपको करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह की कितनी टर्म लिखी हुई है? 6। और उसके बाद अगर आप इस नीचे सीरीज में देख रहे होंगे तो पहला नंबर क्या है? 1 और सबसे आखिरी नंबर क्या है इसमें? 13। इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई, तो आप देखो 6/13 और ये क्या हो चुका है? हमारा आंसर। देखिए एक सेकंड में। तो आप देखिए, अब शायद आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? आपको पता है आप क्या करने वाले हो। 1 2 3 4 5 जितने भी हैं उतने ऊपर लिख दोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? इस पूरी सीरीज में सबसे पहली शुरुआत क्या है? 1 से, और इसका सबसे आखिरी नंबर क्या है? 21। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5/1 × 21 और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई इतने बड़े नंबर का हमसे क्यूब रूट पूछ लेता और हमें 1 सेकंड में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो बस हमारे को 1 से लेके 10 तक के क्यूब आने चाहिए और इधर वाले नंबरों को इधर वाले नंबरों से कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? देखिए, इधर क्यूब रूट की बात है तो 3 के नीचे हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में देखेंगे यहाँ पे 7 है, इन सभी में से पीछे लास्ट में 7 किसका है? इसके, यानी कि 3 का क्यूब है तो इसके नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 571 देखेंगे कहाँ पर पड़ रहा है? 571 इनके बीच में पड़ रहा है, यानी 8 और 9 के बीच में, तो छोटा क्या है? 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देखिए, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें करना क्या था? यहाँ पे 3 के नीचे लाइन खींचेंगे, 9 देखेंगे किसके पीछे आ रहा है, तो हम यहाँ पर गए तो 9 के क्यूब के पीछे 9 आ रहा है, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। हमने देखा 704 किन 2 के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के क्यूब के बीच में छोटा कौन सा है? 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, आंसर हो गया। इसी तरह से देखेंगे 3 किसके पीछे आ रहा है, तो 7 के क्यूब के पीछे, तो यहाँ 7 लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे 912 किन दोनों बीच आ रहा है? इन दोनों बीच, यानी कि 997, ये इसका आंसर हो गया। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन दोनों मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा उसमें ऐसा क्या प्लस करें, ऐसा क्या जोड़ें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जैसे कि मैंने कहा 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, इस तरह से बन जाए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको बस इतना सा करना है, इन दोनों नंबर के बीच गैप देखिए, क्या गैप है यहाँ पे? 12, उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना गया? 6, और जो भी ये नंबर होगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। यानी कि इन दोनों से जो भी नंबर हमें मिलेगा, अगर उसमें हम 36 जोड़ते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे अगर इसमें देखें तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना है? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1, और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। यानी कि अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे करेंगे 1 सेकंड में? और देखना, इसे 1 सेकंड से भी कम समय में हम कैसे खा सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए, यहाँ पर 2 की पावर 1 या 2, यानी 2 2 4 2 8 2 16, इस तरह से जब भी दिख जाए तो आपको करना क्या है? आखिरी में पहुंचिए, 2 की पावर क्या है? 32। उस 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई 2 यानी कि क्या हो जाएगी? 64, और यहाँ -1 लिख दीजिए और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप देखिए, खुद ही एक साइड में इसका आंसर दे दोगे। कैसे दोगे? आप कहोगे सर जी इसका आंसर होगा, यहाँ पे 16 लिखा है तो 16 × 2 32 और यहाँ -1 लिख दो, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए कैसा ये क्वेश्चन डरावना सा लग रहा है, पर मैं कहूँ कि इसे आप 1 सेकंड में कर पाओगे। आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप देखिए 42 के ऐसे फैक्टर बनाइए जैसे 6 × 7 जिनके बीच में 1 का गैप हो। अगर यहाँ प्लस 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 लिखा है तो इन दोनों में से बड़ा 7 है तो 7 हमारा आंसर। अगर यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस दिख रहा होता क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा यानी कि 6 हमारा आंसर रहता। इसी तरह से अगर इसका क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो इसके 2 फैक्टर बनाए, 4 × 3 12, बट यहाँ पर प्लस है, प्लस यानी कि इन दोनों में से बड़े वाला, यानी 4 हमारा आंसर हो गया। देखिए खत्म। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में खत्म होने वाला है। आपको कैसे? मैं कहूँ ऐसे। कैसे? देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यानी कि ये तभी हो सकता है 0 जब ये पूरा कहीं ना कहीं 0 हो जाए एंड में, और ये भी 0 और ये भी 0, और ये 0 कब हो सकता है? जब मैं a की जगह यहाँ पर 3 रखूंगा और b की जगह यहाँ पर 4
और सी की जगह 9 रखूंगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। और जब मैं इन सभी को टोटल कर रहा हूँ तो 9 और 4 13 और 3 16, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी 16 मिल चुका है। 16 का रूट कितना होता है 4, और ये हमारा क्या चुका है आंसर। तो क्या आप तैयार हैं मैथ का जादू देखने के लिए? तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जिससे देखकर अक्सर बच्चा घबरा जाता है। तो इसको हम कैसे विद इन सेकंड में करेंगे तो सीखते हैं। देखिए हमें करना क्या है, जब भी 1/1 प्लस 1/1 प्लस इस तरह की सीरीज आएगी तो सीधा जाकर डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे और जो लास्ट फ्रैक्शन हमारी इस क्वेश्चन में दे रखी होगी उसे उठाएंगे 1/3। तो हमें करना क्या है, 1/3 में से आगे लिख देंगे 1 और जो नीचे वाला 3 से पीछे लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 ये स्टेप कितने हैं 4, तो 4.1 2 3 4। और उसके बाद हमें करना क्या, अगर प्लस वाली सीरीज है तो इन्हें आपस में जोड़ते रहेंगे। तो 3 में जब 1 जोड़ेंगे 4, इसी तरह से 4 में 3 7 7 4 11 7 18 इस तरह से जोड़ते रहेंगे। और जैसा कि इसमें देखा था हमने ऊपर वाला आगे रखा था, इसी तरह से इन दोनों में से आगे वाले को ऊपर और इससे जो अगला है उसे नीचे रख दें और यही हमारा आंसर हो जाए इस पूरे का 1 सेकंड में। देखिए तो तैयार हो जादू देखने के लिए? तो ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चा क्या करता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर इसे छोड़ देता है। बट मैं कहूं कि इसे हम 1 सेकंड में करने वाले हैं। कैसे, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो 9 से 63 7 पर जा रहा है, यानी कि यहीं पर इतना ही यहाँ पे प्लस हो रखा है। तो सीधा सीधा इस 9 को उठाई है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कितने 9 है 1 2 3, उतने यहाँ 0 लगा दो और ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से अब इसका आप आंसर दीजिए। कैसे दोगे, यहाँ पर 2 9 है, इनको ऐसा ऐसा उठाइए और 1 2 3 4 5 9 है यहाँ पर, तो 5 0 लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। देखिए तो देखिए पिछली बार यहाँ पर प्लस था, इस बार माइनस है, तो क्या आंसर होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है अगर x प्लस 1/x2 है, ये कब होता है जब x की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x की वैल्यू 1 यहाँ पर भी रख देंगे और 1 की पावर कुछ हुए 1 और 1 की पावर कुछ हुए 1 1/1 1, बट माइनस का साइन है, इस कारण से 1 - 1 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस बार। तो ये इस कंपटीशन के महासंग्राम का गेम चेंजर क्वेश्चन है। होने को तो 1 सेकंड में भी हो जाओ, ना हो तो ये 15 मिनट में भी ना हो, बट हमें तो 1 सेकंड में करना सीखना है। तो देखिए एक के साथ अगर कुछ लिखा है तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पर 1 है, लिखो ना लिखो एक बराबर। तो इसका मतलब जो ए के साथ लिखा है मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू। तो ए के साथ क्या लिखा था 1, तो 1 हो गया ए की वैल्यू। पर बी के साथ क्या लिखा है -1, तो बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू भी -1। इसी तरह से यहाँ पर ए की वैल्यू +1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +1 - 1 कट जाएगा, आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह से जब इस सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे तो ए के साथ क्या लिखा है 1, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 और 1 + 1 + 1 3, ये हमारा आंसर आ चुका है 1 सेकंड में। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की ट्रिक देखकर आप खुश होने वाले हो। क्यों? क्योंकि देखिए 7 से डिवाइड वाला जो रूल होता है सबसे कठिन होता है, बट मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक निकाली। और वो ट्रिक क्या है कि जब भी पूछा जाए कि ये नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं, तो उसके लिए आप बस ये बना लेना 3 के पेयर, 3 के नीचे लाइन, 3 के नीचे, और ये बच गया अकेला, ठीक है। और अगर आगे और होते तो वो पेयर में आ जाते। फिर उसके बाद देखिए एक छोड़कर एक पेयर को जोड़ दीजिए, यानी कि 0 92 को जब 3 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 95, और इस वाले पेयर को इसमें से माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 70। यानी कि अगर ये जो नंबर है अगर 7 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड, और आप सभी को पता है 7 से डिवाइड होगा ही होगा। इसी तरह से ये आपके लिए होमवर्क में। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम चुटकियों में पता लगाएंगे इन सभी नंबरों में से कौन सा 3 से डिवाइड है कौन सा नहीं है। तो चेक करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, हमें इनको टोटल करना है। 2 और 1 3 और 3 6। अगर इन सभी डिजिट्स का टोटल एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। बट इस तरह से कोई बड़ा नंबर आ जाए तो टाइम लग जाए, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 और 1 3, ये भी तो 3 बन रहा है, तो और ये 3 से डिवाइड है तो हटा दिया यहाँ से, और ये भी 3 हटा दिया, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड। अगर इस तरह से पेयर कट रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 3 हट रहा है, 2 और 1 3 हट रहा है, 4 अकेला नहीं हट रहा, पर 4 और 2 6, 6 भी 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा पेयर हटा और ये भी 3 से डिवाइड है। बट जब यहाँ पर आए तो 3 2 और 1 3 4 और 2 6, बट ये 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं है। और इस तरह से हमारी ये ट्रिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी नंबर 5 से डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो उसे 5 से डिवाइड ना कर सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, हमारे पास ये नंबर आएगा। हमें करना क्या, पीछे से एक के आगे पॉइंट लगा देना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसका निकालिए तो आप जल्दी से क्या करो, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 × 2 4, 2 4 जाइए 2 2 जा 4 और पीछे से क्या आगे बिंदु, ये आंसर। इसी तरह से इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, पीछे से एक के आगे पॉइंट और ये हमारा आंसर। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारी सी चीज आपके सामने लेकर आया हूं। किसी ने किसी दिन आपसे इतना बड़ा नंबर दे दिया और पूछ लिया कि भाई ये बताओ 4 से डिवाइड है या नहीं, तो कैलकुलेटर में टक टक कर इतना टाइम वेस्ट करने की जगह बस आपको इतना सा काम करना है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखना। अगर ये 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड है, और 12 4 से डिवाइड होता है। इसी तरह से इसके अंदर जब आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, और या फिर आखिरी में 2 0 होने चाहिए तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड है। और ये हमारी
तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम चुटकियों में पता लगाएंगे इन सभी नंबरों में से कौन सा 3 से डिवाइड है कौन सा नहीं है। तो चेक करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, हमें इनको टोटल करना है। 2 और 1 3 और 3 6। अगर इन सभी डिजिट्स का टोटल एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। बट इस तरह से कोई बड़ा नंबर आ जाए तो टाइम लग जाए, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 और 1 3, ये भी तो 3 बन रहा है, तो और ये 3 से डिवाइड है तो हटा दिया यहाँ से, और ये भी 3 हटा दिया, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। अगर इस तरह से पेयर कट रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 3 हट रहा है, 2 और 1 3 हट रहा है, 4 अकेला नहीं हट रहा, पर 4 और 2 6, 6 भी 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा पेयर हटा और ये भी 3 से डिवाइड है। बट जब यहाँ पर आए तो 3 2 और 1 3 4 और 2 6, बट ये 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं है, और इस तरह से हमारी ये ट्रिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चेक करते हैं कौन सा नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए बस आपको इतना सा करना है, इसके अल्टरनेट डिजिट्स एक छोड़कर एक, इनको जोड़िए, तो 3 और 4 7, इसी तरह से 6 और 1 7। अगर इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर या तो 0 है या फिर 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आए, तो इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। जैसा कि अब अगर हम इसकी बात करें तो 7 और 6 13, और 1 और 1 2, क्या इनके बीच का अंतर 0 है? नहीं, बट इनके बीच का अंतर 11 है, जो कि 11 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड है। इसी तरह से इसकी 2 और 1 3 2 और 1 3 3 में से 3 का 0, और ये नंबर भी 11 से डिवाइड, और ये हमारी ट्रिक है। तो देखिए, बचपन से लेकर आज तक कितनी बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि 20 से 70 तक कितने प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, पर हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। पर आज के बाद आप हमेशा कर पाओगे इस सीरीज के साथ। ये सीरीज क्या, अगर कोई पूछे 0 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है, 4, तो इसी से 10 के बाद 20, ये सीरीज पूरी चल रही है। तो उसने पूछा क्या, 20 से 70 तक, यानी कि 20 तक तो यहाँ पर 20 से 70 तक के बीच में पूछे। इनको जोड़ दें, 4 3 7 2 9 और 2 11, यानी कि 11 हमारे पूरे अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 10 से लेकर 90 तक कितने होंगे, तो ये होमवर्क है आपके लिए। अगर मैं कहूँ आप इसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो, आप कहोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे, देखिए x + 1/x = 2 है, और हमसे ये पूछा गया है, तो जब भी ये 2 के बराबर होता है उस कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा 1 रख के देख लेना। जहां जहां x दिखे वहां 1, तो यहाँ मैं 1 रख देता हूँ, और यहाँ पे भी 1 रखूंगा, और इसकी जाए तो 1/1 1, तो 1 + 1 2, यानी कि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, और यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी 1 की पावर 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी 1, तो 1 की पावर कुछ भी 1, 1/1 1, 1 + 1 2, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो कोई आपका फैन बने तो ये ट्रिक है आपके लिए। देखिए, जब भी 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देना है। और आपको इतना तो पता ही होगा कि 7 और 2 इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 9, जो इन दोनों का टोटल है उसे बीच में लिख दो, और यही हमारा आंसर आ गया विद इन सेकेंड। देखिए, इसी तरह से अगर 11 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 8, और ये 682 हमारा आंसर। इसी तरह से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 8, 385 हमारा आंसर। 11 की 45 के साथ मल्टीप्लाई, 4 और 5 9, 495 हमारा आंसर। तो क्या आप तैयार हैं मैथ का जादू देखने के लिए? तो देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिससे देखकर अक्सर बच्चा घबरा जाता है। तो इसको हम कैसे विद इन सेकंड में करेंगे, तो सीखते हैं। देखिए, हमें करना क्या है, जब भी 1/1 + 1/1 इस तरह की सीरीज आएगी तो सीधा जाकर डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएंगे, और जो लास्ट फ्रैक्शन हमारी इस क्वेश्चन में दे रखी होगी उसे उठाएंगे 1/3। तो हमें करना क्या है, 1/3 में से आगे लिख देंगे 1, और जो नीचे वाला 3 ऐसे पीछे लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4, ये स्टेप कितने हैं, 4, तो 4.1 2 3 4, और उसके बाद हमें करना क्या, अगर प्लस वाली सीरीज है तो इन्हें आपस में जोड़ते रहेंगे। तो 3 में जब 1 जोड़ेंगे 4, इसी तरह से 4 में 3 7 7 4 11 7 18, इस तरह से जोड़ते रहेंगे। और जैसा कि इसमें देखा था हमने, ऊपर वाला आगे रखा था, इसी तरह से इन दोनों में से आगे वाले को ऊपर, और इससे जो अगला है उसे नीचे रख दें, और यही हमारा आंसर हो जाए इस पूरे का 1 सेकंड में। देखिए, पिछली वीडियो के मैंने कमेंट पढ़े तो बच्चे कह रहे थे सर अगर 11 से 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, पहला और आखिरी नंबर जैसा कि पिछले वाले में था ऐसा का ऐसा रखना है, और उसके बाद करना क्या है, इन दोनों का टोटल 5 और 2 7, इन दोनों का टोटल 7 और 2 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर इस नंबर की बात करूं तो होगा क्या, 2 और 3, पहला और आखिरी ऐसा का ऐसा रख देंगे, 5 और 2 7, और 5 और 3 8, ये हमारा आंसर। इसकी बात की जाए तो पहला और आखिरा ऐसा का ऐसे रख देंगे, उसका 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये हमारा आंसर हो गया। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, जैसा कि अगर इस नंबर को देखते हैं, इस नंबर को अगर मेरे को ये देखना है 9 से डिवाइड है या नहीं, तो मैं देखूंगा 4 और 5 9, 8 और 1 9, अगर ये पेयर पूरे पूरे कट जाते हैं तो ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड है, चेक कर सकते हो आप। तो इसी तरह से इस नंबर पर आते हैं 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, और 7 और 2 9 3 5 8 और 1 9, इसी तरह से 8 के साथ क्या रखूंगा 1, और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 8 और 1 9 बन रहा है और ये पूरा पेयर बनता है, तो ये आंसर हो। तो अगला देखते हैं। देखिए, इसमें भी 6 और 3 9, 7 और 2 9 6 और 3 9, और यहाँ पर 8 और 1 9, और आप आगे जाओगे तो 7 8 9, और यहाँ पर रह गया 5। अब 5 के लिए क्या लेंगे 4, 5 और 4 9, ये आंसर हो गया 4। तो देखिए कैसे चुटकियों में हम पता लगाएंगे कि इन सभी में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको करना क्या है, गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप,
फिर इन सभी को एक जैसा बनाएंगे, यानी कि सभी को 12 कैसे बनाएंगे, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई 12 तो वो 51 के साथ कर दीजिए। इसी तरह से 23 के साथ 3 4 जा 12 तो ये 4 की मल्टीप्लाई, 31 4 3 जा 12 तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, 89 के साथ 12 जा 12 तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई। और उसके बाद जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 102, ये आ जाएगा हमारा 92, ये आ जाएगा हमारा 93, ये आ जाएगा हमारा 89। तो आप देख सकते हो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो ये सबसे बड़ा नंबर। अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो ये सबसे छोटा ये। तो